हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन पहला, 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितनी है? 6.5%। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी अर्थव्यवस्था के आकार और स्वास्थ्य का एक माप है। यह किसी भी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। 2024-25 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.5% रहने का अनुमान है। भारतीय रिजर्व बैंक को उम्मीद है कि 2025-26 में यही दर बनी रहेगी। क्वेश्चन दूसरा, 2026 में भारत की जीडीपी कितनी है? 6.4%। भारत की जीडीपी 2026 में 6.4% रहने का अनुमान है। वैश्विक मंदी के बावजूद अगले साल तक सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। क्वेश्चन तीसरा, 2025 में भारत पर आईएमएफ की रिपोर्ट क्या है? 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.2% बढ़ने का अनुमान है। हालांकि यह दर जनवरी में प्रकाशित उनके अनुमानों से 0.3% कम है, जो व्यापार तनाव और वैश्विक अनिश्चितता के उच्च स्तर का संकेत है। क्वेश्चन 4, आईएमएफ के अनुसार विश्व में भारत की जीडीपी रैंकिंग क्या है? चौथी, आईएमएफ के अनुमानों के अनुसार भारत वर्ष 2025 में जापान के बराबर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। क्वेश्चन 5, आईएमएफ ने 2025 के लिए वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर को घटाकर कर दिया है 2.8%, जो पहले 3.3% के अनुमान से कम है। 2026 में वैश्विक जीडीपी के 3% बढ़ने का अनुमान है। आईएमएफ के अनुसार इस गिरावट का मुख्य कारण व्यापार तनाव और नीतिगत अनिश्चितता, खासकर अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ। क्वेश्चन 6, भारत में जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? 55%। सकल घरेलू उत्पाद में योगदान वित्त वर्ष 2024-25 में सेवा क्षेत्र ने भारत के सकल मूल्य वर्धन जीवीए में लगभग 55% का योगदान दिया है, जो वित्त वर्ष 2014 में 50.6% था। क्वेश्चन 7, भारत में बेरोजगारी दर 2025 में क्या है? 5.6%। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 15 जुलाई 2025 को जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में बेरोजगारी दर मई और जून 2025 में 5.6% पर समान बनी हुई है। क्वेश्चन 8, भारत में बेरोजगारी की वर्तमान दर क्या है? 3.2%। सामान्य स्थिति श्रेणी में 2024 में नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर 3.2% है। क्वेश्चन 9,
भारत की निर्यात वृद्धि दर कितनी है? 6%। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों से पता चला है कि भारत का कुल निर्यात अप्रैल जून 2025 में लगभग 6%, $210.3 बिलियन हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष पहली तिमाही में 198.5 बिलियन था। क्वेश्चन 10, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का कितना योगदान है? 18.3%। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की आधारशिला बनी हुई है, जो 2022-23 में देश की सकल मूल्यवर्धन जीएवी में 18.3% का योगदान देगी, जैसा कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट किया गया है। क्वेश्चन 11, 2025 में IMF मुद्रास्फीति दर क्या है? 4.5%। वैश्विक मुद्रास्फीति में लगातार गिरावट आने का अनुमान है, जो 2023 में 6.8% से घटकर 2024 में 5.9% और 2025 में 4.5% हो जाएगी, और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं, उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अपने मुद्रास्फीति लक्ष्यों पर जल्दी पहुंच जाएगी। कोर मुद्रास्फीति में आमतौर पर धीरे धीरे गिरावट आने का अनुमान है। क्वेश्चन 12, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 में के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति अनुमान क्या है? 3.7%। उपरोक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए नीति में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI मुद्रास्फीति 3.7% रहने का अनुमान है, जिसमें पहली तिमाही 2.9%, जबकि दूसरी तिमाही 3.4%, जबकि तीसरी तिमाही 3.9%, जबकि चौथी तिमाही 4.4% रहेगी। क्वेश्चन 13, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? 702.784 बिलियन डॉलर। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक 27 जून 2025 को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 4.849 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। अब अपना भंडार बढ़कर 702.784 बिलियन डॉलर हो गया है। क्वेश्चन 14, वैश्विक निर्यात में भारत का कितना हिस्सा है? 2023 में 1.8%। रिपोर्ट से पता चलता है कि वैश्विक वस्तु में निर्यात भारत की हिस्सेदारी 2005 से 2023 में 1.8% से बढ़कर 2023 में 1.8% हो गई है, जबकि सेवा निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 2% से दुगनी से भी ज़्यादा बढ़कर
4.3% 3% हो गई है। कुल मिलाकर भारत निर्यात हिस्सेदारी 2005 में 1.2% से बढ़कर 2023 में 2.4% हो गई है। क्वेश्चन 15, भारत में आर्थिक नीति के 3 मुख्य लक्ष्य क्या हैं? स्थिर बाजार, आर्थिक समृद्धि, व्यवसाय विकास और नौकरी सुरक्षा। आर्थिक नीति के 3 प्रमुख लक्ष्य हैं: स्थिर बाजार, आर्थिक समृद्धि, व्यवसाय विकास और नौकरी की सुरक्षा। आर्थिक नीति का तात्पर्य है आर्थिक क्षेत्र में सरकार की कार्रवाइयों से इसमें ब्याज दर और सरकारी बजट प्रणाली के साथ साथ श्रम बाजार और राष्ट्रीय स्वामित्व और अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप